गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तदबीर माना पुरुषार्थ चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है। पुरुषार्थ के लिए जो गाइडेंस मिलता है वो श्रीमत मिलती है। महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, यह मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। जो मत देते हैं कोई एकाध बात की नहीं, लेकिन वो ज्ञान का भंडार है। मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वो फिर 5000 वर्ष बाद होता है। फिर से होगा। कई ये सोचकर दुखी हो जाते हैं ना कि अरे मेरे साथ जो हुआ वो फिर से होगा, पर 5000 वर्ष बाद होगा। तब तक निश्चिंत रहे। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाबा एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। और हमारा सौभाग्य क्या है? तुम उनके सामने बैठे हो। दुनिया सारी भटक रही, तीर्थों में, गंगा में, गुरुओं में, शास्त्रों में, मंदिरों में ढूंढते हैं पतित पावन कहाँ है ना? हम उनके सामने बैठे हैं। जानते हो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा को देखकर क्या फीलिंग हो? जानते हो वो हमारा सब कुछ है। वो हमारा सब कुछ है। ऊंचे से ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है। ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वो बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। दोनों मिलकर महामंत्र देते हैं। बच्चे भी याद करते, बाबा भी याद करते हैं। बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा भी बच्चों को याद करते हैं। याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सर्व की सद्गति के लिए मंत्र
एक ही है और एक ही देने वाला है। बस ये बात पक्की बुद्धि में रख लो। सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहां आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है। ये तो है, अभी जो दुनिया है वो तो है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ही मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े। बच्चों को सद्गति के लिए मंत्र देना हो तो सन्मुख आना पड़े, साकार में आना पड़े। ऊपर से बाबा प्रेरणा करे तो हम क्या समझेंगे? नहीं तो मंत्र कैसे देवे? कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूं, माम एकम याद कर। माम एकम, बस मुझ एक को याद कर। अब एक की याद में रहने के लिए क्या करना होगा? सब देह के धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। तब वो एक याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली देह और देह के सब धर्म संबंधों को भूलना होगा। अब सब संबंधों को, धर्मों को भूलने के लिए एक ही बात करनी होगी। वो कौन सी? देह भान भूलना होगा बस। तो बाबा कहते हैं अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। इसलिए एक मूल पुरुषार्थ बाबा ने हमें सिखा दिया कि आप देह भान से मर जाओ, खुद आत्म भान में आ जाओ। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूं, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर में होते हुए अशरीरी आत्मा बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहां है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्मा अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्माभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। सिर्फ आत्माभिमानी नहीं, लेकिन आस्तिक भी बनते हैं, परमात्मा को जानने वाले। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक, ऐसे आस्तिक कहां मिलेंगे, कहां होंगे? संगम युग में मिलेंगे। आस्तिक न कलियुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते
है ना। वहां तो जो भक्ति करते हैं समझते हैं हम आस्तिक है, जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं तो समझते हैं वो नास्तिक है। पर सही अर्थ में आस्तिक संगम पर होते हैं। बाप से वर्षा पाकर वही फिर वही आस्तिक, बाबा से वर्षा पाकर फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहां नहीं चलती। सतयुग में ये बातें नहीं होगी। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे, न अपने अस्तित्व को जानते थे न परमात्मा के अस्तित्व को जानते थे, तो नास्तिक थे, वही आस्तिक बने हैं। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं। वे सर्वव्यापी कह देते हैं। अब जब पता ही नहीं चला कि वो कौन है, क्या है, तो फिर क्या कह दिया? सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद के बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा वे तदबीर कराते हैं। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। ये है पुरुषार्थ के लिए बाबा का मार्गदर्शन, श्रीमत। देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। क्या करो? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। महामंत्र माना कोई वाक्य या शब्द नहीं जो रटते रहे, पर महामंत्र माना ये देह सहित देहधारी को भूलो, किसी को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए, वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। यहां देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। हर कोई क्या करते रहते? बाबा कहते ना, हर एक अपना नसीब कुटते रहते हैं। तो देखो हर एक की तकदीर क्या है? फूटी हुई है। इनका नाम ही है दुख धाम। ये किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्माभिमानी बने हो। आत्मा कहती है, अपने अनुभव से आत्मा क्या कहती है? ये दुख धाम है। हमारा परम धाम वो है जहां बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। भाग्य ऊंचा बनेगा ज्ञान बल से, ज्ञान को कर्म में लाने से। बाबा एक ही महामंत्र देते हैं, मुझे याद कर।
भल आज बाबा कहते हैं भल कोई देहधारी से सुनो। बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त तो देहधारी ही बनेंगे ना बाबा के बच्चे। उस हिसाब से भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन बाप को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वो याद के बल से ही भस्म करना है। निरोगी बनना है। आत्मा को अभी क्या बनना है? निरोगी। विकार की कोई बीमारी न रहे, उसके लिए याद। तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अब फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा तो बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं, फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? बाबा याद भूल जाती है। अब ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते एकदम सहज पुरुषार्थ सिखाता हूं, तो भी बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं अरे शर्म नहीं आती है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उनके लिए कहते हो कि बाबा भूल जाता है? बाबा कहते हैं मुझे तो आश्चर्य होता है तुम्हारी बात पर। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूं। तुम जानते हो कि भारत शिवालय था। भारत शिवालय था। हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। कुछ भाई आगे आ सकते हैं जो पीछे खड़े हैं, अगर पट पर बैठ सकते हो तो बीच में कोई कुर्सियां खाली न रखे, जहां भी खाली हो वहां बैठते जाए। तुम जानते हो भारत शिवालय था। हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, यही भूल गए। दूसरी बात कौन सी भूल गए? हम सो देवता थे, यही भूल गए। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए हैं। हम ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। अब ये चक्र का नियम है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग को आना है, पर कैसे आना है? जरूर श्रीमत देने वाले को आना पड़े, पुरुषार्थ कराना पड़े,
कलयुगी को सतयुग के लायक बनाना पड़े। दुनिया बदलनी है जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया बदलनी है जरूर। तुम ढिंढोरा पिटवाते रहते हो, हाँ? संदेश देते रहते हो सबको। अब झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है ना, वो तो अपनी गति से कार्य होना है ना। तुम अपना ढिंढोरा पिटवाते रहो, अपने आप धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। विघ्न भी पड़ते रहते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं फंसो नहीं, हाँ? फंसो नहीं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। बस गृहस्थ में रहने की ना नहीं, ऐसा नहीं है किसी में फंसना नहीं है इसलिए दूर जंगल में चले जाना है, नहीं। रहो यहां ही, लेकिन मुझे याद करो, पवित्र। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने ये कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। भगवान ने पहले भी कहा था और विजयी भी बनाया था। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाबा कहते हैं अब ये रावण राज्य खत्म होना है और इसके लिए सब तैयारियां हैं। विनाश के निमित्त विनाश की तैयारियां कर रहे हैं और स्थापना के लिए जो निमित्त है वो स्थापना की तैयारियां कर रहे हैं। बाबा पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे, तो महाविनाश कर सब कुछ बदलना पड़ेगा ना, सतो प्रधान दुनिया लानी पड़ेगी। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहां पर पैर रखें। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही हम आएंगे। यह सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएंगे। हाँ, हम बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। घर जाएंगे, इधर विनाश हो जाएगा, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा तूफान आते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं तूफान क्यों आते? तुम बाबा को भूल जाते। वैसे भी तूफान कब आता है? हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो तूफान उठता है। बाबा कहते तुम्हारा योग कम हो जाता है इसलिए तूफान तुमको आता है। दूसरा कारण, माया बाबा की मत पर नहीं चलते। बाबा को भूल जाते हो, बाबा की मत पर नहीं चलते हो, इसलिए तूफान आते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो।
तुमको पढ़ाने वाला एक है, वो कहते हैं मामेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं कर, रथी और रथवान, बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है। उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? घोड़े गाड़ी में बैठकर तो घुमा जाता है, इधर से उधर जाया जाता है। अब इसमें बैठ के कोई ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर पर है। हाँ, अभी कौन कौन अपनी अति ताकत दिखाएंगे? एक तो माया का पंप, दूसरा विज्ञान का जोर होगा। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, उसकी कितनी खातिरी की जाती है। और सुनो तो 15 रोज के बाद उनको सीट से उतार देते। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कांटों की कुर्सी है, कांटों का ताज है, भय लगा रहता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। कौड़ी तो है नहीं, बाकी बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत जो कुछ है तुम बाबा को दे देते हो कि बाबा ये आपका है। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहो। तुम गरीब हो, अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानप नहीं रही, श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये जो भी ठिक्कर ठोबर हैं सब बाबा को देवे। माना सतयुगी वैभव की तुलना में कलयुग के अंत में हमारे पास जो कुछ है वो क्या है? क्या कहेंगे? ठिक्कर ठोबर जैसा है। तो बच्चे होशियार है कि चलो ठिक्कर ठोबर बाबा को दे देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, तुम्हें बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए, किसको खड्डे में गिरने से बचाना। रहम आना चाहिए जो बाबा को नहीं जानते, अज्ञानता के वश है, उनको खड्डे में गिरने से बचाना चाहिए। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सुपनखा, पुतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम है। कलयुग अंत में बाबा जब आते हैं तो कोई ऐसे भी हैं। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी, वही बाबा सन्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने।
पहले भी महाभारत लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही तैलक रखती है। बाबा अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाबा से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से वर्षा नहीं मिलना है। बाबा स्पष्ट बता देते हैं, वर्षा बाप से ही लेते, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद कर। माना एक 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 सब बच्चे को कहते हैं, मुझे याद कर। ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाबा कहते हैं, बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाबा से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। उमंग, उत्साह, नशा, खुशी हो तो श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे और वर्षा ले सकेंगे। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वो मैनर्स धारण कर रहे। स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं, तो वो डिवाइन मैनर्स चाहिए। विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। सिंपल ते सिंपल है। और फिर भी कहते हैं, इतना सिंपल ते सिंपल ज्ञान है, पुरुषार्थ है, फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, बाबा भूत आ गए। बाबा कहते रोज उठ के कुछ न कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया। बाबा कहते हैं, अरे इन भूतों को निकालो। आ गया क्या कहते हो, उनको निकालो। और उसके लिए क्या करना है? दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं। नर से नारायण बनने का है। बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है। सारी दुनिया की हालत क्या है? दुर्भाग्यशाली है। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने शाहूकार थे। भारत की बात है। बाबा कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। तुमको मेरे पास आना है, शरीर को थोड़ी मेरे पास आना है। इसलिए तुम अपने को आत्मा समझो, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है। रोज क्या याद रखो? अब नाटक पूरा होता है। हम गए कि गए। ये रोज पक्का करो। अब हम गए कि गए। उपाय भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो, पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं कि भारत प्राचीन था, स्वर्ग था। हेवनली गॉड फादर ने
हेविन बनाया। वो कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। ये तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है और राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। बाबा आकर जब देखते हैं तो कितनी रावण की बड़ी संप्रदाय, अब उसमें से अपने बच्चों को ढूंढना है, निकालना है, तो कितना पुरुषार्थ कराना होगा। राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। कहीं भी बाबा के बच्चे चले गए हैं, लेकिन बाबा से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर पर तुम समझाते रहो, तुम अपनी सेवा करते रहो, बाबा के बच्चे निकल कर आते रहेंगे। अभी तो बहुत सर्विस करनी। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वो एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नोंद में बाबा कहते हैं मैं भी हूं। बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूं बच्चों के लिए। दुनिया तो कैसी हो गई है, पर देखो मैं कैसे आता हूं यहाँ। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको आना ही पड़े। कहीं ऐसी भयानक बीमारी फैल जाए, लेकिन डॉक्टर थोड़ी भाग जाएगा, उनको तो रोग मिटाने के लिए आना पड़े ना। तो ये दुनिया कितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन बाबा को तो आना पड़ेगा ना पावन बनाने। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, लिबरेट करो, दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। कितने काम बाबा को दे दिए कि आप आओ और ये करो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर, मुक्तिदाता है। और गाइड बन वापस ले जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है, तुम पुजारी बन जाते हो। गाते भी है ना कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, द्वापर से पुजारी बन गए, विकारों के मार्ग पर गए, तो ये गायन करते हैं शास्त्रों में। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो कि हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की, ये तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सन्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। सबसे पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। आगे भी यज्ञ रचा था। कब रचा था माताएं? आगे माना कब? 5000 वर्ष पहले आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। सब
खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहां आकर, हम भी घर जाएंगे, फिर यहां आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। कोई चाहे कि मैं यहां का यहां ही सतयुग में शिफ्ट हो जाऊं, ऐसे नहीं होगा। बाबा कहते पहले तुमको पावन बनकर घर आना पड़ेगा, फिर तुम सतयुग में जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते।